दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जारी हुए 18,134 करोड़ रुपए। जानिए किसके खाते में आया पैसा। बात करें अगली बड़ी खबर की। जी हां, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने 70,000 लोगों को घर पहुंचाया। जानिए रेलवे की क्या आगे की तैयारी। अगर आप भी किसी राज्य में अभी भी फंसे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। जी हाँ, अगली बड़ी खबर में शराब के ठेकों पर सुबह 4 बजे लाइन। शराब की बिक्री से राज्यों की एक दिन में ही हुई बम्पर कमाई। शराब पीने के लिए लोग हुए बेकाबू। इसके अलावा अगली बड़ी खबर में जी हाँ, सीएम योगी का दावा 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाई यूपी सरकार। सभी को मिला भरण पोषण भत्ता। जानिए किन लोगों को मिला लाभ। अगली बड़ी खबर में जी हाँ, इस राज्य में 29 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। मुख्यमंत्री ने की घोषणा। जानिए किस राज्य ने बढ़ाया लॉकडाउन। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में इन्हीं सभी महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखते रहिए ताकि आपसे कोई भी जानकारी मिस ना हो। और अगर आप भी चाहते हैं भारत में फैली महामारी और आपकी परेशानी जल्द खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिए। दोस्तों उससे पहले फटाफट जान लेते हैं कोरोना महामारी की आज की ताजा अपडेट। तो दोस्तों आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 47,900 से अधिक हो चुकी है। इनमें से 33,000 से अधिक लोगों का अभी इलाज चल रहा है, जबकि 13,100 से अधिक मामले सही हो चुके हैं। और आपको बता दें, दुख की बात यह है कि 1,600 से अधिक लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और बात करें पूरी दुनिया भर की तो अब तक के अपडेट के अनुसार 36,73,000 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि 2,53,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 12,11,000 से अधिक लोग सही हो चुके हैं। दोस्तों हो सकता है जब तक आप यह वीडियो देख रहे हो तब तक यह आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों ने 70,000 लोगों को घर पहुंचाया। जानिए रेलवे की क्या आगे की तैयारी। अगर आप भी किसी राज्य में अभी भी फंसे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए देश भर में 17 मई तक लॉकडाउन किया गया है। ऐसे में गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद देश भर में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों, तीर्थ यात्रियों और छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए भारतीय रेलवे राज्य सरकारों की मांग पर उनके नागरिकों को राज्यों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेल के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अब तक 62 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। आपको बता दें, अब तक 70,000 लोगों को इन ट्रेनों के जरिए उनके राज्यों तक पहुंचाया जा चुका है। मांग को देखते हुए रेलवे 17 मई तक 300 तक ट्रेनें चला सकता है। राज्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने पूरी तैयारी कर रखी है। फंसे हुए लोगों के लिए खबर राहत भरी है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें, सभी राज्यों ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। ऐसे में अगर आपको इन स्पेशल ट्रेनों के जरिए अपने घर जाना है तो आपको अपने राज्य की ओर से शुरू की गई सुविधा के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपके राज्य के जरिए ही आपको ट्रेन में यात्रा के लिए टिकट दिया जाएगा। अगर आप अभी भी किसी राज्य में फंसे हुए हैं तो अपना नाम और जिस राज्य में फंसे हुए हैं उसका नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जारी हुए 18,134 करोड़ रुपए। जानिए किसके खाते में आया पैसा। दोस्तों आपको बता दें, मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों को देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान भी इस योजना का लगातार लाभ मिल रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा मंगलवार को दिए गए आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 24 मार्च के बाद अब तक इस योजना के 9.06 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,134 करोड़ रुपए जमा करवाए जा चुके हैं। तमाम योजनाओं पर भी लॉकडाउन से कोई असर नहीं पड़ा है। पीएम किसान योजना इसका एक उदाहरण है। जी हाँ, जिसके तहत 24 मार्च के बाद अब तक इस योजना के 9.06 करोड़ लाभार्थियों के बैंक खातों में 18,134 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं। क्या आपके खाते में सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना का पैसा अभी तक आया है या नहीं? अपना नाम और राज्य का नाम लिखकर कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, बिना राशन कार्ड वाले इन लोगों को मिलेगा राशन। अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो ये खबर आपके लिए है। आपको बता दें, गैर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त में राशन देने की योजना बनाई गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पहला प्रस्ताव करीब 38 लाख गैर राशन कार्ड धारकों के लिए राशन देने का आया था। इन सब लोगों ने ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से राशन के ई कूपन के लिए पंजीकरण कराया था। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अब इससे हर व्यक्ति को मई में 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल मिलेगा। साथ ही हर परिवार को कोरोना रिलीफ किट भी मिलेगी। इसमें 1 लीटर रिफाइंड तेल, 1 किलो छोले, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 200 ग्राम हल्दी पाउडर, 200 ग्राम धनिया पाउडर, 200 ग्राम मिर्च पाउडर और 2 बार साबुन रखा जाएगा। जी हाँ, दिल्ली के अंदर यह गरीबों के लिए राहत की खबर है। क्या आपको आपके यहाँ राशन मिल रहा है या नहीं? कमेंट में अपना नाम और राज्य का नाम जरूर लिखें। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, शराब के ठेकों पर सुबह 4 बजे से लाइन। शराब की बिक्री से राज्यों की एक दिन में हुई बम्पर कमाई। शराब पीने के लिए लोग हुए बेकाबू। दोस्तों आपको बता दें 4 मई से सभी राज्यों में शराब की दुकानें खुल गई हैं। हर राज्य में भीड़ दुकानों पर उमड़ पड़ी है। इस बीच करीब 40 दिन बाद खुले दुकानों से राज्य सरकारों के आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। कई राज्यों में शराब की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। इधर दिल्ली में पहले दिन दुकानें खुलने के बाद भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। अब राज्य सरकार ने शराब की मौजूदा कीमत में इजाफा करते हुए 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का फैसला किया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कदम के बाद दुकानों में कम भीड़ होगी। साथ ही कमाई के पैसों को मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, सरकार द्वारा शराब की बिक्री का कदम सही था? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, सीएम योगी का दावा, 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को वापस लाई यूपी सरकार। सभी को मिला भरण पोषण भत्ता। जानिए किन लोगों को मिला लाभ। दोस्तों आपको बता दें कोरोना महामारी के चलते लागू लॉकडाउन में राज्यों से बाहर फंसे मजदूरों को वापस लाने के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा अभियान चलाया था। मंगलवार को सीएम ने दावा किया कि इसके तहत अब तक 6 लाख से ज्यादा मजदूरों को प्रदेश में वापस लाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने दूसरे प्रदेशों से तकरीबन 6.5 लाख मजदूरों को वापस लाकर उनके उपचार का इंतजाम किया है। इसके अलावा सीएम ने कहा कि इसके अलावा इन सभी मजदूरों को 1-1 हजार रुपए का भरण पोषण भत्ता भी दिया गया है और उन्हें होम क्वारंटाइन होने के लिए उनके घर भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में असहाय, दिहाड़ी मजदूरों और अन्य गरीब 30 लाख से अधिक परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से 1,000 रुपए का भरण पोषण भत्ता और निःशुल्क खाद्यान्न दिया गया है। साथ ही मनरेगा मजदूरों को बढ़े हुए मेहनताने के साथ भुगतान किया गया है। क्या आपको सरकार द्वारा कोई लाभ आपके बैंक खाते में मिला है? कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इस राज्य की सरकार देगी श्रमिकों का रेल किराया। आज चलेगी इस जगह के लिए पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन। आपको बता दें श्रमिकों को उनके राज्यों में भेजने का खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के रहने, खाने पीने आदि सभी तरह की सुविधाओं का इंतजाम करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर फिर भी श्रमिक अपने अपने प्रदेशों में जाना चाहते हैं तो राज्य सरकार इसका पूरा खर्च वहन करेगी। सूत्रों के मुताबिक दूसरे और आज पंजाब से पहली स्पेशल श्रमिक ट्रेन चलेगी। यह ट्रेन जालंधर से झारखंड के डाल्टनगंज जाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, मोदी सरकार का ऐलान, दिल्ली के जिले को छोड़कर पूरे देश में नहीं होंगे 10वीं के एग्जाम। दोस्तों आपको बता दें दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जिले के अलावा देश में कहीं भी सीबीएसई की 10वीं बोर्ड की परीक्षा नहीं होगी। मंगलवार को मानव संसाधन विकास मंत्री ने ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि देश में कहीं भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के छात्रों के लिए छूटी हुई परीक्षा आयोजित की जाएगी। ट्वीट में एमएचआरडी मंत्री ने कहा है कि परीक्षाओं से पहले छात्रों को तैयारी के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा हाल ही में सीबीएसई सचिव अनुराग त्रिपाठी ने इंडिया टुडे से खास बातचीत में कहा था कि अभी 10वीं बोर्ड परीक्षा में केवल 1-2 परीक्षाएं शेष हैं, जिसमें हम बचे हुए एग्जाम के लिए एवरेज और अन्य फॉर्मूला से रिजल्ट देंगे। इसकी परीक्षाएं नहीं होंगी। जी हाँ, सरकार द्वारा स्टूडेंट्स के लिए उठाए गए इस कदम पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, इजराइल ने कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने का दावा किया। यह वायरस को शरीर में करेगा बेअसर। जी हाँ, आपको बता दें कोरोना वायरस की विश्वव्यापी महामारी के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री नफ्ताली बेनेट ने दावा किया है कि देश के मुख्य जैविक अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के लिए एक एंटीबॉडी विकसित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है।
उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कोरोना वायरस को खत्म करने के टीके के विकास का चरण पूरा कर लिया है और अब इसके पेटेंट और बड़े पैमाने पर संभावित उत्पादन के बारे में काम चल रहा है। बेनेट ने सोमवार को नेस जियोना में इजराइल के IIBR की लैब्स का दौरा किया और कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन विकसित करने का आदेश दिया। इस संबंध में जारी बयान में कहा गया है कि यह एंटीबॉडी वायरस पर अटैक करता है और उसे शरीर में बेअसर कर देता है। बयान के अनुसार एंटीबॉडी को विकसित करने का काम पूरा हो चुका था और संस्थान इसे पेटेंट कराने की प्रक्रिया में है। इस प्रक्रिया के अगले चरण में रिसर्चर्स अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों से संपर्क करेंगे ताकि वाणिज्यिक स्तर पर एंटीबॉडी का उत्पादन किया जा सके। इसके अलावा रक्षा मंत्री बेनेट ने कहा, मुझे इस महत्वपूर्ण सफलता के लिए संस्थान की कर्मचारियों पर गर्व है। उनकी रचनात्मकता ने इस उपलब्धि की खोज का मार्ग प्रशस्त किया है। आपको क्या लगता है, कोरोना वायरस की सबसे पहली वैक्सीन कौन सा देश तैयार करेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं इस वक्त की अगली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस 31 मई तक के लिए बढ़ी। धारा 144 भी लागू। इसके अलावा इस राज्य में बढ़ाया 29 मई तक लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लॉकडाउन की गाइडलाइंस को 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही कोरोना वायरस और ईद के चलते धारा 144 भी लागू कर दी गई है। गाजियाबाद के जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को इससे संबंधित आदेश जारी किए हैं। आपको बता दें, आदेश के मुताबिक सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध होगा और फाइन भी वसूला जाएगा। सार्वजनिक जगहों पर बिना फेस कवर और मास्क के जाना दंडनीय अपराध होगा। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ न लगाए जाने के भी आदेश हैं। इसके अलावा आपको बता दें, तेलंगाना में 29 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री केसीआर ने की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण और ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। बस इसके बदले में इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। धन्यवाद।